हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंपल क्यूबिक लेटाइस। सिंपल क्यूबिक लेटाइस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर सिंपल क्यूबिक लेटाइस की, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक लेटाइस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। सिंपल क्यूबिक लेटाइस आप अच्छे से जानते हैं कि जिसकी केवल जो हमारी 8 कॉर्नर्स होती हैं उसी पर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, कि हम किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल क्यूबिक लेटाइस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसमें जो भी 8 पार्टिकल्स हैं वो 8 कॉर्नर्स के ऊपर क्या है, 8 कॉर्नर्स के ऊपर सिचुएटेड हैं, 8 कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। और ओवरऑल जो पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है एटम का, वो केवल 1 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि जो 8 कॉर्नर्स के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं वो सभी की सभी जो पार्टिकल्स हैं उन सभी का जो कंट्रीब्यूशन जो भी रहेगा वो कितना रहेगा, वो 1/8 उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। अब इस सिंपल क्यूबिक सेल में सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, पॉइंट्स के नाम हम दे देते हैं। तो देखो, ये A हो जाएगा आपका, ये B हो जाएगा, ठीक है, ये आपका C हो जाएगा, ये आपका D हो जाएगा। इसकी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका E, ठीक है, क्लियर है ना। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा F, फिर इसकी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा G, और इसकी अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा H, ठीक है। सो इस तरह से आपने पूरा क्या कर देना है, पूरे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको नाम दे देना है, ठीक है, क्लियर। तो हर एक का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो नेम रहेगा वो A B C D E F G H वो हमने नाम दे दिया। और एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो 1/8 का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो एक एटम जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 1/8 के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सेल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर रेडियस जो है, जो भी रेडियस है उसको हमने कितना मान लिया, R मान लिया। रेडियस को हमने कितना मान लिया है, रेडियस को हमने मान लिया है R, है ना। और एज लेंथ हमने कितनी मान ली, एज लेंथ हमने मान ली है A, ठीक है। तो जो भी रेडियस है, जो हर इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, सबकी रेडियस कितनी है, R है। और अगर हम बात करेंगे एज लेंथ की, तो एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ है A। तो रेडियस है R और एज लेंथ कितनी हो गई, एज लेंथ हो गई है A, ठीक है। तो इस केस में हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं कि अगर देखें कि ओवरऑल अगर रेडियस क्या होगी, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 2A हो जाएगी, है ना। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। कोरिलेट कर सकते हैं ना हम रेडियस को और जो भी हमारा रेडियस के साथ में, क्योंकि देखिए ये एक पार्टिकल जैसे यहाँ पर है तो इस पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों जो भी रहेगी वो 2R हम उसको बोल सकते हैं, है ना। तो R इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, R इज इक्वल्स टू हम 2A बोल सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2A, ठीक है ना, क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम होते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल में केवल 1 एटम होता है। पहले ही मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो यूनिट सेल है इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगा, इसके लेफ्ट साइड पे एक यूनिट सेल होगा, इसके राइट साइड पे एक यूनिट सेल होगा, इसके टॉप पे एक यूनिट सेल होगा, इसके बॉटम पे एक यूनिट सेल होगा। तो हर जगह पर यूनिट सेल होगा। तो ये जो एक पार्टिकल है, मान लीजिए ये जो एक एटम है, वो एक एटम केवल इसका नहीं है, वो एक एटम इसके आसपास वाले उन 8 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो 8 यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसको हम 1 एटम तो बोल नहीं सकते, बिल्कुल भी 1 एटम तो होगा नहीं। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इस एटम का 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा,
क्लियर है? 1/8 क्यों होगा? क्योंकि वो 8 में कंट्रीब्यूट हो रहा है। वो जो एक पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल कितने में कंट्रीब्यूट हो रहा है? वो एक पार्टिकल 1/8 में कंट्रीब्यूट होगा। क्लियर है? तो 1/8 में वो कंट्रीब्यूट होगा, वो जो 1 एटम है वो। ठीक है, क्लियर? सिंपल क्यूबिक सेल का 1 एटम 8 में कंट्रीब्यूट होगा। और आगे अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो ओनली 1 एटम इसमें कंट्रीब्यूट होगा। वॉल्यूम की अगर हम इसमें बात करें, तो अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो पूरा एक ही हो रहा है ना, टोटल ओवरऑल एक ही हो रहा है, तो एक ही हो रहा है, तो उस एक एटम का वॉल्यूम, क्योंकि वो एक स्फेयर है, देखो 1/8 यहाँ पे हुआ, 1/8 यहाँ पे हुआ, 1/8 यहाँ पे हुआ, 1/8 यहाँ पे हुआ, 1/8 यहाँ पर हुआ, ऐसे करके 8 पार्टिकल्स है, तो 1/8 × 8 हो गया 1। मतलब ओवरऑल वो पूरा क्या है? पूरा एक ही स्फेयर है। तो स्फेयर का वॉल्यूम, यू नो दैट वेरी वेल, कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। ये किसका वॉल्यूम होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप अच्छे से जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल क्योंकि वो क्यूबिक है इसलिए उसका जो वॉल्यूम है वो A³ हो जाएगा। और A हमने A की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो उसको हम बोलेंगे A³ बोल सकते हैं यूनिट सेल को, कि A³ होगा वो, है ना, क्लियर? या उसको हम A³ है, सॉरी A³ है, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं 2A, तो इसको हम 2A³ भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं? 2A³ भी बोल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? 8A³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 8A³। सॉरी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, A = 2R होगा वो, है ना, ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, तो वो A = 2R होगा। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2R³ और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8R³। माय मिस्टेक। तो A = क्या है? वो 2R है। 2R कैसे है? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है उसको हमने A बोला, ठीक है, और ये जैसे कि ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो इसकी रेडियस R और इसकी रेडियस R, तो A = क्या होगा? 2R होगा। तो वहाँ 2R रखना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया? 8R³ आ गया। अब इतना करने के बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। सो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 स्फीयर और अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू में 100। ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर की जगह पे रख देंगे 4/3 πr³ और टोटल वॉल्यूम 8R³ होगा। ठीक है, R³ से R³ क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ठीक है, और इनटू में है 100। ओवरऑल पाई की आप वैल्यू रख देंगे, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 4/3 × 3.14 डिवाइडेड बाय 8 × 100। तो ये आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 2.4%। ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम सिंपल क्यूबिक लेटाइस की बात करते हैं तो रेडियस को हमने R माना है और एज लेंथ को हमने A माना है, तो A = क्या हो जाएगा? 2R। सिंपल क्यूबिक सेल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल का मतलब होता है 1 एटम, और एक एटम पूरे क्यूबिक लेटाइस के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम निकालते हैं तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A³ हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है? 2R है, तो A की वैल्यू हम 2R रख देंगे और 8R³ यहाँ का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट सेल का। अब पैकिंग एफिशिएंसी का बस हमको फॉर्मूला लगाना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है?
पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन स्फीयर और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक आपको बता देना है कि वन स्फीयर से वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई होगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि पूरे है तो 8 एटम्स, लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में केवल 1/8 है, तो ओवरऑल पूरे एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 1 ही है, इसीलिए वॉल्यूम में 1 ही आएगा। हमने लास्ट में जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल पढ़ा था तो मैंने वहाँ पर 2 × 4/3 पाई आर क्यूब किया था, तो मैंने वहाँ पर 2 × 4/3 पाई आर क्यूब क्यों किया था, क्योंकि मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया था, वॉल्यूम को मैंने वहाँ पर डबल कर दिया था, तो वॉल्यूम वहाँ पे डबल हो गया था, लेकिन यहाँ पर मैंने 4/3 पाई आर क्यूब ही रखा है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल लिया। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के 52.4%, ये हम क्या निकाल लेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इसकी निकाल लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर आकर जो 52.4% है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। सिंपल क्यूबिक सेल का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब होता है, डिवीजन करेंगे और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो ये हुआ पैकिंग एफिशिएंसी। हमने किस किस में पढ़ी, HCP, CCP में पढ़ी, ठीक है। फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इन दोनों के अंदर मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको बताया। देखिए, सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जो पहले छूट गया था और मैं नहीं करवा पाई थी, तो पहले हम सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंसिडर नहीं कर पाए थे। ये चैप्टर जो हमारा बेसिकली है ये मेरा छूट गया था, इसलिए अब मैं यहाँ पर इस चैप्टर को आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो बेसिक से जहाँ से मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया है वहाँ से आप देखें तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर किसे, आपको सबसे पहले यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये आगे के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर पाएंगे। तो यूनिट सेल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, तो वहाँ से जाकर आप यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस पढ़ सकते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे। सो आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। क्लास 9 का कंटेंट मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, क्लास 10th का भी आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप क्लास 9th और 10th दोनों का जो कंटेंट है वो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।